एक और सुहाना दिन यूएपी हॉस्टल। तो आज मैं बहुत खुश था क्योंकि हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ था एक इवेंट जो था बीडीसी का यानी ब्लड डोनेशन कैंप। और अनफॉर्चुनेटली मैं 17 का होने के वजह से मुझे डोनेट नहीं करने मिला। पर उसके बाद करें हमने ईपी के लैब जिसमें वैसे भी हमने कुछ करा तो नहीं। उसके बाद हुई हमारी ईएम के लैब। ईएम के लैब में भी हमारे बस इधर से उधर वेट करके कुछ तो कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे और कुछ तो कर रहे थे। फिर क्या खत्म होने के बाद ऐसे व्यू देख के देखते मुझे मिली स्पंदन की टीम, जो कि बहुत ही मेहनत से अपना पब्लिसिटी का काम पूरा कर रही थी। और उन्होंने बहुत जगह जाके पब्लिसिटी की, पूरी दिन भर मेहनत की, पूरे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में सबको बताया, सबको उसके बेनिफिट्स बताए। फिर ब्लड डोनेशन करके उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, उनको कैसा आगे फ्यूचर्स में उसके फ़ायदा हो सकता है, वो सब बताया। फिर हमारे अथर्व भूले भाई ने सबको बताया कि उसके बाद हमें एक कार्ड भी मिलेगा जो कि हमें फ्यूचर में हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई भी ब्लड चाहिए तो। आप भी अगली बार ब्लड डोनेशन के लिए ज़रूर आना। ऐसा भी उन्होंने कहा बाय द वे। फिर उसके बाद तो उन्होंने किया बोट क्लब कैंटीन में तो प्रमोशन करना बनता है यार। फिर पब्लिसिटी करने के बाद उन्हें हम गए बोट क्लब जहाँ पे थी बहुत सारी भीड़, और वहाँ तो पब्लिसिटी तो करनी पड़ी। फिर लाइब्रेरी में गए जहाँ सब तो पढ़ाई कर रहे थे, पर हमें तो क्या, हमें तो पब्लिसिटी कर। फिर ये था स्पंदन, फिर ये थी एंट्री जहाँ से हम एंट्री कर रहे थे, एंड दिस मेन बिल्डिंग एंड दिस द व्यू। आफ्टर उसके बाद यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन, और ये था मैं सॉरी बट फिर ये था बीडीसी का लोगो। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे थे कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर देखने के बाद हम सीधे चले गए देखने की कैसे होता है ब्लड डोनेशन। फिर हमने देखा कि भाई यहाँ तो सुई लगाई जाती है। सुई लगाने के बाद बस मुझे तो लगा था कि भाई बहुत ही डेंजरस होगा, पर ऑफ कोर्स इट वाज वेल ट्रेंड डॉक्टर्स, सो उससे कुछ डर नहीं लग रहा था। सो उसके बाद जस्ट उन्होंने सुई लगाए, फिर उसके बाद वॉल प्रेस करने को बोला ताकि ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट हो। और ये थे हमारे करण भाई जो कि ब्लड डोनेट करने आए थे, और जो कि हमारे सीनियर भी है। फिर ये था कुछ नज़ारा ब्लड डोनेशन का। बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन कर रहे थे, बहुत सारे काम कर रहे थे। फिर इसके बाद ये था शॉट हमारा जहाँ से हम देख सकते हैं बीडीसी का लोगो दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो ये थे रिफ्रेशमेंट्स ताकि कोई को वीकनेस, किसी को वीकनेस ना आए, इसलिए थे ये रिफ्रेशमेंट खाने को, खाने के लिए भी रखा था। फिर उसके बाद हमने ग्लूकॉन डी भी रखा था ताकि किसी को वीकनेस ना आए, एनर्जेटिक रहे पूरा दिन भर। फिर उसके बाद ऊपर से ये रहे थे व्यूज़ जो कि बहुत सही आ रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया। अगली बार आप भी आना ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारे मीत भाई थे सर्टिफिकेट देने के लिए। फिर ये था सर्टिफिकेट देने का तरीका। आफ्टर ऑल ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पे आके आपको फीडबैक लिखना था, बट मैंने भी फीडबैक लिखा जबकि मैंने ब्लड डोनेट भी नहीं किया था लोल, बट मैंने भी फीडबैक लिख दिया था बस वीडियो के लिए, किसी को पता ना मत। फिर उसके बाद क्या, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनका फोटो शूट हुआ, फिर बाहर भी फोटो के लिए रखे थे। एंड आफ्टर ऑल साफ सफाई हुई थोड़ी फार, खत्म हुआ इवेंट। फिर उसके बाद फीडबैक हुआ। चांगला एक्सपिरियन्स होता. आजपर्यंत आम्ही कॉलेजमध्ये एवढे इव्हेंट केले आमच्या जीवनामध्ये, पण इथला जो एक्सपिरियन्स आहे ॲज कम्पेअर टू दिस काय सगळ्यांचं जरी मिळवलं तर हा इव्हेंट पूर्ण होणार. और ये है हमारे मीत भाई। फर्स्ट बेस्ट होता कॉलेजचा आणि एकदम भारी झाला तर चांगलं पण वाटलं. सिनियरची जी भीती होती ती पण कमी झाली. दिस इज अवर करण भाई सीनियर। म्हणजे रजिस्ट्रेशनचा असो किंवा रिप्लेसमेंटचा असो किंवा इन्फ्लुएन्सर्स म्हणजे ते जे लोकांना भीती वाटत होती त्यांना थोडंसं म्हणजे बोलून हे करत होते की नाही काय नाही होत असं तसं,
त्यानंतर सर्टिफिकेट जे सुद्धा बसले होते ते आणि मला कळेल की स्पंदन काय आहे, स्पंदनमध्ये काम केल्यावर काय फिलिंग येतं. फिर हे seniors नका म्हणू मध्ये की आम्ही खूप लय suggestions. दमलोय. त्याच्यापेक्षा जास्त सॅटिस्फॅक्शन जे भेटले आपल्याला ते कुठेतरी वरती आहे. आणि हे आज तुम्हाला कळलंच असेल. आपलं टार्गेट खूप जास्त होतं, बट जे अचीव केलंय ते वन ऑफ द हायेस्ट टार्गेट आहे आपल्या स्पंदनच्या हिस्ट्रीमध्ये. उसके बाद एल्यूमिनाई ने दिए कुछ हमारे सजेशंस. 2023चा पासआउट आहे आणि आज BDC वगैरे केल्यानंतर मला येणं जास्त पसंत नव्हतं, तरी पण ट्राय करून मी आलो. कारण ज्यावेळेस तुम्ही पासआउट जाताना इथून तर तेव्हा ह्या गोष्टीची किंमत कळते की हे सगळं जे इन्व्हॉल्वमेंट आहे किंवा या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या मेमरीज आत्ता कुठे नाही आहे तुम्हाला. इथून ज्या तुम्ही बाहेर जाशाल ना तेव्हा तुम्हाला किंमत कळेल की बाहेर गेल्यावर जी लाईफ अशी एकटी होते किंवा आजूबाजूला जास्त ग्रुप नसतो. तर त्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यावेळेस ह्या सगळ्या मेमरीज असतात ना त्या जास्त हेल्पफुल. फर्स्ट इयर सेकंड इयरचा जो काही उत्साह होता तो उत्साह खूप चांगला होता. मी तुम्हाला फक्त एवढंच सजेस्ट करेल ना की पुढच्या 2 वर्षापर्यंत हा उत्साह कायम ठेवा. जे आपण काही सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज इथून पुढे होते ते तुमचं टी वाय तुम्हाला इन्फॉर्म करत राहील. त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजना 100% या. बाकी कुठे टाइमपास करण्यापेक्षा किंवा आळस करण्यापेक्षा ट्राय करा ॲक्टिव्हिटीजला येत आहे. जेणेकरून ते आजच पाहिजे फक्त आपण किती हार्डली 8-9 झाल्या किती जास्त फ्रेंडशिप झाल्या सगळ्यांच्या, किती नवीन लोकांबरोबर ओळखी झाल्या. आणि होतात नाही क्लबमध्ये ॲज एक क्लब मेंबर्स म्हणून किंवा एकत्र काम करतात त्यात तुमच्या ओळखी कधीच तुमच्या क्लास मेंबरशी होणार नाही. त्याचं मेन रिझन हे असतं की त्या बऱ्यापैकी अशा आहे का फक्त स्पेसिफिक रिझनसाठी झालेल्या ओळखी असतात. पण ज्यावेळेस इथे जी टीम तयार होते ना तर ती लाईफ लॉंग तुमच्याबरोबर राहते. आत्तासुद्धा मी ज्या फ्रेंड सर्कलच्या ग्रुपमध्ये ते सगळेजण ऑलमोस्ट बंधनवाले होते किंवा आता ह्या टीममध्ये जे फ्रेंड असतील ते पण सगळे एकत्र राहतो. सो हा ग्रुप तुमचा पण पुढे कंटिन्यू राहील. सो कीप इट अप, असंच काम करत राहा. अँड ॲट द एंड TY खूप छान काम केले, सगळ्यांनी खूप छान काम केले. तर तुम्ही पण फक्त ही लेगसी चालू ठेवा. आणि माझ्याबरोबर अजून 2 सिनियर आलेले आहेत 2024चे पास आउट आहेत, त्यांची पण काही ओव्हर करून देतो. तर माझं नाव साहिल पवार, 2024चा पास आउट आहे, सिव्हिल ब्रँच होती. स्पंदनचा PRO होतो आणि RCCचा सेक्रेटरी होता 2022. 21-22 मी 22-23चा होतो. आणि आज इकडे आल्यावरती म्हणजे आमच्या जुन्याच्या आठवणी त्या अशा ताज्या होऊन जातात. फिर उसके बाद हमने काटा हमारे काउंट का केट जो कि था 353, विच इज़ द हाईएस्ट काउंट वी हैव एवर गॉट. फिर ये थे हमारे बीटेक के सीनियर्स. फिर हमने पढ़े थोड़े से फीडबैक जो कि थे ये. एंड Thanks for watching the complete video. And this is Aditya CVP and this is Max from CVP. चलो भागो, वीडियो खत्म यहाँ पे. और सब्सक्राइब करना तो कर दो और शेयर भी कर देना. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच. चलो भागो यार.